Hello children, this video is for chapter number 4, Determination of Income and Employment of Macroeconomics book. This is the part 1 of this chapter for class 12th and by Ms. Divya Saraswat. In this chapter, we will going to learn about the concept of aggregate demand, which we also called AD. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को एंड दैट विल बी वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर यू इफ़ यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड विथ बिट पेशेंस और थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है उसको. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड थ्रू दिस वीडियो आर मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, components of aggregate demand, consumption expenditure and investment expenditure. So one by one करना शुरू करते हैं. एग्रीगेट डिमांड एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है. एग्रीगेट मीन्स सबकी बात हो रही है. ठीक है, इट इज़ द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. टोटल डिमांड, इट रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. अब डिमांड के कंसर्न में हम नहीं इसको समझ पाएंगे, तो बेसिक सी चीज़ हम क्या समझेंगे कि पूरी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, उसका टोटल इज़ योर एग्रीगेट डिमांड. इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. वाई? बिकॉज इट ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. पूरे एक साल के लिए हम इसको मेजर करते हैं, तो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. इट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जर्नल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी और इनकम लेवल ऑफ द पीपल. वो कैसे? वेरी इजी, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को. अगर किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड यानी कि उसके ऊपर कंजम्पशन करने की जो लोगों की कैपेबिलिटी होती है, परचेजिंग पावर होती है, कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो जाएगी. सो इन दैट केस एक जर्नल प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, इफ द प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग, सो एग्रीगेट डिमांड इज डिक्रीजिंग. राइट, सो देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम. अगर हम बात करें इनकम लेवल ऑफ द पीपल, इफ income of a person is increasing, then definitely aggregate demand is also increasing. Consumption वो ज़्यादा करेगा. If a person is earning 100 rupees, suppose if a person is earning 100 rupees, he can or she can spend 70 rupees on consumption expenditure. Likewise अगर सैलरी बढ़ गई, 1000 rupees अर्न करने लग गए, then 600 हो सकता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब. सो देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल ऑफ द पीपल एंड aggregate demand. Now let us move ahead. Now components of aggregate demand. Before proceeding that, थोड़ा सा बैक में जाते हैं. In national income there was a method called expenditure method. In expenditure method we have to find income according to that. तो उसमें हम क्या करते थे, private final consumption expenditure जो कि expenditure done by or incurred by household for purchasing goods and services. And next is government final consumption expenditure, which is the expenditure incurred by government on purchase of goods and services. Gross domestic capital formation, expenditure incurred on purchase of capital goods like machinery, plant or any investment of making the bridges, that is your gross domestic capital formation. And net export is your export minus import. So we have to add all of them, then you'll get expenditure method. अभी जो हमने सीखा उसमें क्या था, that aggregate demand is your total expenditure. So somewhere these all are components of aggregate demand. Fine. So we can also write it like this. Aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. Now listen to me very much carefully. Aggregate demand in 12th class we are going to learn with the theory of Lord Keynes. अब कीन्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी हम क्लास 12th में एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फंक्शन, वट एवर यू वांट टू से. ठीक है, सो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. फर्दर के लिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल वे में, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. फाइन. सो लेट अस मूव अहेड, वन बाय वन दोनों के बारे में जानना शुरू करते हैं. पहला आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ इनकम.
function of income, that is consumption function depicts the portion of income spent on consumption. income का कितना portion हम consumption पे spend करते हैं, ठीक है. Consumption C is equal to function of income. This is your function of income. Fine. Y is your level of income, C is your consumption expenditure. यानी कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आपका कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा. अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना अब इस चीज को. दैट when the income level is zero, then we are having consumption 60. अब आप बोलोगे मैम इनकम तो जीरो है, कंजम्पशन 60 हम कैसे कर लेंगे? तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझो. चाहे इनकम जीरो आ रही हो लेकिन कंजम्पशन खत्म नहीं होता, खर्चा तब भी होता है. क्या खाना खाना बंद कर देंगे या बेसिक चीजें हैं जो उनको बंद कर देंगे? तो अगर कभी क्वेश्चन ये हुआ कि कंजम्पशन कहाँ से हो रहा है, तो वो लास्ट ईयर की या लास्ट पास्ट टाइम की सेविंग से हो रहा है. फाइन. तो कभी भी जीरो अगर इनकम है तो आपका कंजम्पशन जीरो नहीं होता. नेवर, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता. नेक्स्ट थिंग इज दिस, ये वाला जो कंजम्पशन होता है यानी कि व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो, देन जो भी आपका कंजम्पशन होता है इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है. और इसको डिनोट करते हैं सी बार से, सी के ऊपर बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. नेक्स्ट थिंग, एज द इनकम इज इंक्रीजिंग कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एक टाइम पर क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन, फ्रॉम इनकम कंजम्पशन इज लो. आप देख सकते हो यहाँ इनकम जीरो है, कंजम्पशन इज 60. इनकम इज 100, स्टिल खर्चा ज़्यादा है 130. इनकम इज 200, नाउ द कंजम्पशन इज इक्वल. अब इसके बाद क्या होगा, इनकम इज इंक्रीजिंग एंड कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बट नॉट दैट मच हाई. ठीक है. 300 270, 400 340, 500 410. Let us understand here, consumption is here, income is here. अगर हमें इनकम का भी ग्राफ यानी कि y को भी शो करना है इस ग्राफ में, तो यहाँ से जीरो से शुरू होगी. ये पॉइंट वो होगा जहां पर ये दोनों इक्वल है, दैट इज योर 200. ओके. हियर द इनकम इज डिक्लाइन बट आफ्टर फ्यू टाइम इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस. फाइन. कंजम्पशन कभी भी जीरो से यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. इट इज ऑलवेज अबव द ओरिजिन. यू कैन ऑल्सो सी हियर द कंजम्पशन लेवल इज अबव द ओरिजिन बिकॉज वो 60 से शुरू हो रहा है यहाँ पर. इट इज तो हम यहाँ पे दो तीन चीजें समझ सकते हैं. दैट कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, वो हमें दिख रहा है दैट दिस इज लीनियर. यू कैन सी हियर दिस इज लीनियर, राइट. सेकेंडली, कंजम्पशन कांट बी जीरो. ठीक है, ये चीजें लिखते जाओ. कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, कंजम्पशन फंक्शन कांट बी जीरो. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच डिनोट्स बाय सी बार, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अनदर थिंग, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में ध्यान से आप समझ लेना दैट C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. वाई इज योर इनकम, C bar is your autonomous consumption, and what is B? B is your slope of consumption curve, जिसे बाद में आप समझोगे आगे फर्दर वीडियोस में. MPC, marginal propensity to consume. ठीक है. अभी के लिए इस फॉर्मूले को लिख के रखना. C is equal to C bar plus by. C bar is autonomous consumption, B is your slope of consumption curve or MPC, and Y is your income. Fine. Let us move ahead. Investment expenditure. What is investment expenditure? Investment is a function of rate of interest. यानी कि investment जो है वो dependent है rate of interest पे. कैसे भाई? बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है. अगर rate of interest high होगा तो investment क्या होगी? लो, राइट. लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? हाई. लेट अस सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस. हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, तब इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 100. फाइन. नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग 8%. नाउ द इन्वेस्टमेंट बिकम लो. सिंपल सी चीज है. फाइन. नाउ इस चीज को याद करके रखना दैट I इज इक्वल टू
function of R. Come to next, that is your टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. द फर्स्ट वन इज योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो प्राइवेट सेक्टर जनरली करते हैं, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है वहाँ हम प्रॉफिट अर्निंग कैसे भूल सकते हैं. सो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर विद अ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती जाएगी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस हियर. You can see here Y is increasing, so investment is increasing. Y is increasing from Y0 to Y1. Similarly, investment is increasing from I0 to I1, yeah, I0 to I1. Income is increasing, investment is increasing. This is your induced investment. Now, what is autonomous investment? जो गवर्नमेंट करती है. अब गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के उससे करती है, तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है अगर आपका लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, नो इशू. उन्हें जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो उतनी ही करेंगे. यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट लीनियर रहती है, सेम. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू कीन्स इन एग्रीगेट डिमांड वी आर गोइंग टू यूज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. We will not going to use induced investment. ठीक है. For the purpose of aggregate demand, we consider only autonomous investment because according to Keynes, investment remain constant at all level of income during short period. Investment constant ही रहेगी. Fine. Now, next here. देखते हैं. इनकम एंड कंजम्पशन तो हम पढ़ चुके हैं. इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, तो वो इक्वल रहेगी 60 60 60 60 60. जितनी आपकी इनिशियल कंजम्पशन होगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट रखना. ग्राफिकली आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा. फाइन. एंड यू कैन ऐड देम. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे आपका एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा. क्लियर. एंड वन मोर थिंग मैंने एक चीज़ और बतानी थी, दैट कंजम्पशन जो होती है वो आपकी इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज करती है. जैसे यहाँ देखोगे आप 70 70 70 70 70 का डिफरेंस से ही इंक्रीज करेगी. ठीक है. एक बेसिक लोगे आप कंजम्पशन, कुछ भी सपोज आपने 50 ले लिया, तो 50 को आप एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ाओगे. मान लो 60 से बढ़ाया तो देन नेक्स्ट इज 110, देन 60 अगेन इंक्रीज करोगे, देन 60 अगेन इंक्रीज करोगे. फाइन. नाउ अब इसका स्लोप देखते हैं हम एक बार विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. Here, investment is constant. You can see here, this basically your 60. ठीक है. This basically your 60. So this is your investment. This is your consumption. Linear यहीं से start हो रहा है. Aggregate demand. ध्यान से देखना, हम 60 ही तो ऐड कर रहे हैं, हम कंजम्पशन में 60 ऐड कर रहे हैं, तभी जाके एग्रीगेट डिमांड आ रहा है ना. तो यहाँ पे जितना भी गैप होगा वो सारा 60 का होगा. तो ये एक तरह से आपका डिनोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को. ठीक है. आप यहाँ पर भी देख सकते हो आई लिखा है, कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व के बीच में इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपका C+I, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर. तो दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व. दैट एक्सपेंडिचर इज दिस साइड, here is income. Investment always parallel to x-axis and from the same point, क्योंकि हम लोगों ने 60 60 सेम लिया है, above the origin जहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू है वहीं से आपका लीनियर ग्राफ जाएगा कंजम्पशन का. देन पैरेलल होगा कंजम्पशन कर्व के, पैरेलल होगा आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व. फाइन. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. राइट डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट. ओके, डोंट लीव एनीथिंग. We'll discuss further more topic in our next video. So thank you very much.